बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसके अनुसार चलूंगा और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं पीस ऑफ मीड्स, मन की शांति कैसे पाए। हालेलुया, जिसको कहते हैं मन की शांति कैसे पाए, इंग्लिश में पीस ऑफ मीड। हालेलुया। तो उससे पहले स्क्रीन पे एक वचन हम देखेंगे और फिर हम बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने ऑनलाइन नहीं हैं आप ध्यानपूर्वक अपने जगह पे बैठ जाएं और ऑनलाइन मेरे साथ उपस्थिति हो जाएं। हाँ, हालेलुया। तो स्क्रीन पे जो वचन आपने पढ़नी है, हर एक क्या लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें जो पीस ऑफ मीड्स, मन की शांति कैसे पाए, इसका तीसरा सब्जेक्ट है जो इस हफ्ते में आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे लोगों को अगर मन में अगर शांति नहीं है तो आप डिसीजन गलत लेंगे, जहां पे आपको फाइनेंस की नुकसान हो सकती है, आपके हर चीजों को नुकसान हो सकती है। अगर माइंड में, अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में, मन में शांति नहीं है तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। पर उसमें ये 3 विषय होगी जो आपके सामने वचन है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसके 3 पहलू है। कितने? इसके 3 पहलू है। पहला पहलू है सामान्य परीक्षा, जो स्वाभाविक रूप से आती है। सामान्य परीक्षा हर इंसान के जीवन में जब आप मसीह में आते हैं तो वह आनी है आपके लाइफ में, क्योंकि हम एक पाप में संसार में रहते हैं। पहला कि आप एक पाप में दुनिया में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? आप पाप में दुनिया में आप हैं, इसीलिए आपको परीक्षा आनी है। परीक्षा, ये जिसको कहते हैं ना एडुकेशन, क्या बोलते हैं उसको, एडुटेंशन, आपको जो दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। 3 चीज पे आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। दूसरा है वह विपत्ति जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देती है। हालेलुया। चौथा वह तारनाएं जो सीधे परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। अब इसे हम कैसे परखे? हाँ, ये तीनों बातों को हम कैसे जाने, और जब ये तीनों बातें हमारे लाइफ में आती है तो हम अपने मन में कैसे शांति पाए। आमीन। तो इससे एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 27 वचन, उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी स्क्रीन पे रहने देना, बाद में मैं बोलूंगा तो हटाना, ठीक है? तो आज मैं पहले ऊपर वाले पे ही बात कर रहा हूं। पहला परीक्षा, हाँ 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। कितनी? किसकी? अपनी शांति। आमीन। आपके, अगर आप परीक्षा में अभी चल रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है, आप प्रभु में आए और अचानक कुछ घटनाएं आपके लाइफ में घटने शुरू हो गई है, कुछ नुकसान होना शुरू हो रही है, तो आपके वो परीक्षा स्वाभाविक रूप से आएगी, क्योंकि आप इस संसार में हम रह रहे हैं और वो आना ही है हर व्यक्ति के जीवन में वो परीक्षा। तो आप उस वचन को मेडिटेट करिए जिससे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें। हालेलुया। आप उसमें घबरा जाएंगे, आप उसमें रिएक्शन करेंगे और आप उसको लेकर बार बार सोचेंगे, आप कोई भी फैसला सही रीति से नहीं ले पाएंगे। अगर मन में अगर शांति नहीं है तो आप मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई धंधा कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आप नुकसान के रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड गड़बड़ है। क्या है? डिस्टर्ब है। तो
तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो, जब भी तुम्हारा सोच डिस्टर्ब हो, तो मेरा वचन को पढ़ना, क्योंकि मैंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसकी? मैं अपनी शांति, मेरे अंदर बहुत शांति है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पिलातुस ने, बड़े बड़े लोगों ने मेरे प्रति बहुत खिलाफत किया, फिर भी मैंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे इतनी थप्पड़ पड़ी, कांटों की, मैं कांटे को क्या बोलते ताज पहना गया, ताकि तुम माइंड में डिस्टर्ब न रहे। मैं इसलिए पहना ताकि तुम माइंड में रिलैक्स रहे, मन में क्या रहे, रिलैक्स रखे, तुम डिप्रेशन में ना जा पाए, तो पागल ना हो पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो वचन जब अब हम पढ़ते हैं, इसे ध्यान रखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर इतने सारे मुसीबतें आई, पर भी वो अपने आप को अपने रास्तों से, परमेश्वर की जो प्लानिंग थी उससे डिस्टर्ब नहीं हुए। पिलातुस कहता अगर तू जज रखेगा तो तेरा न्याय हो सकता है। बोलता मुझे कोई जज रखने का कुछ शब्द ही नहीं यीशु मसीह कहा। हालेलुया। हम अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम फंसते हैं। क्या? हम अपनी सफाई में जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे नजर के लिए अच्छा है, पर बाइबल कहती जब तुम डिस्टर्ब। पौलुस को बहुत दर्द होता था। क्या होता था? बहुत दर्द। बोलता प्रभु मेरे में कांटा चुभाई, ठीक कर दे। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। तेरा जो दर्द हो रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, पर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह काफी है। दर्द मैं जान रहा हूं, तेरे को काटा है, तेरे को तकलीफ हो रही है, पर तू क्या कर। यीशु मसीह पौलुस कह रहा था आज हमारे जीवन में भी दर्दें हो सकती है, मुसीबतें हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। हटा लो, कि स्क्रीन पर से हटा लो, मेरे पास है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि पौलुस बहुत टेंशन में था उस बीमारी के, उस तकलीफ के वजह से, पर वो तकलीफ परमेश्वर को नहीं दिख रहा था। इसलिए उस लास्ट वचन में लिखा है कुछ तकलीफें, कुछ ताड़नाएं सीधे परमेश्वर की ओर से आती है। किसकी ओर से आती है? ताड़नाएं, कुछ डांट सीधे किसकी ओर से आती है? और ये खाली मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके बाद लगातार मैं इस तीनों विषय पे बहुत बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप एक पीस में, वो पीस है, वो आपको भी पीस बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो शांति है का राजकुमार है, आमेन। वो शांति देना चाहता है। हालेलुया। तो इसके ऊपर, ये तीनों चीजों के ऊपर बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, इसीलिए जो वेडनेसडे की जो मीटिंग है कभी मिस मत करो। इस पे बड़े बड़े रिसर्च हमारा चालू है कि तीनों के ऊपर कितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा गहरी बातों आपको हम बता सकें, जो आज से पहले हमें वो समझ नहीं आ रही थी, हम देख नहीं पा रहे थे, या जो भी है हम उसके समझ नहीं पा रहे थे कि हमें परीक्षा क्यों आ रही है, हमें ये दर्द क्यों हो रही है, हमें ये ताड़नाएं क्यों हो रही है। इस पर हम गहरी गहरी रिसर्च हमारा चालू है, और वो आने वाले टाइम में आप जब ये जानोगे, आपके आंखें के पर्दे खुलेंगे कि या काश ये तो परमेश्वर की प्लानिंग थी, काश मैं इसमें होता, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, इसमें मैं सालों पहले होते तो आज ये नहीं होता, काश ये मैं यहाँ होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इन सभी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा, वो क्या है? वो अपनी शांति, और आगे जैसा संसार देता है हाँ, मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, इसलिए उसने पहले लाइन में लिखा है संसार क्या है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसलिए संसार में यीशु मसीह ने कहा संसार जैसा शांति देता हूं वैसा शांति मैं दूंगा, मैं कुछ अलग दूंगा। क्या? कुछ अलग दूंगा। मालूम है, एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, वह रात दिन पैसे के लिए परेशान हो के रहता है। इस दुनिया में अगर इस बात से मिलाएंगे, इस पहला परीक्षा के स्वभाव में, तो दो प्रकार के लोग दिखेंगे। एक इतने पैसे वाले जिसको पैसा चुराने के लिए, पैसा छुपाने के लिए आइडिया लगानी पड़ती है, और एक वो होते हैं जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो खाने के लिए तरसते हैं।
किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो दिन भर आइडिया लगाते हैं कि कैसे इसको छुपाया जाए गवर्नमेंट से, कैसे टैक्स बचाया जाए। अच्छा, जिसके पास पैसा नहीं है वो दिन भर भरी टेंशन में रहे, रात को चैन की नींद आता है। पर जिसको छुपाना है वो दिन भर भी परेशान रहेगा और रात को भी उसको नींद नहीं आएगी। और कुछ लोगों को अगर नींद आ जाए तो बोलते तुम बहुत किस्मत वाले हो कि पैसा होने के बाद भी तुम्हारी नींद अच्छे आते हैं। पर अगर परमेश्वर की ओर से वो पैसा आएगा तो वो कहता है मैं अपनी शांति के साथ दूंगा। क्या दूंगा? मैं अपनी शांति के साथ दूंगा, तुम्हें अच्छा रिलैक्स लाइफ दूंगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम है पीस ऑफ माइंड। हालेलुया। मन की शांति कैसे पाए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा मैं नहीं देता। और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब क्या होता है? मन में शांति नहीं तो व्याकुल होगा, डिस्टर्ब होगा, मन स्थिर नहीं है। क्या करे, किधर जाए, ये क्या करे, हम फंस गए, ये वो। हाँ, शैतान इसीलिए तो दिमाग से लड़ता है। ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ चीजों में ऐसा कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए वो फिक्स कर दो, वो रूल, वो सिस्टम, बस आगे कुछ उसमें मत बात करो। कहता है अगर इंसान के मन में शांति ना होती तो क्या होती है? व्याकुल होती है। क्या होती है? और डरते भी है। क्या होता है? डर भी लगता है कि क्या होगा, मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या हो। इसीलिए इस तीनों विषय पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप व्याकुल से बाहर आ जाओ, डिस्टर्ब ना हो पाओ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों के पास सब चीजें परमेश्वर देना चाहता है, पर बिना रिलैक्स के नहीं देगा। उसको मालूम है ज्यादा नहीं रिलैक्स है, व्याकुल, इसको उस बीच में दे दूंगा, ये खुद ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, दाऊद को एकदम से सब चीजें नहीं मिल गया, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। हाँ, एकदम से उसको मिल गया, किसका नाम था? सुलेमान। लास्ट में क्या किया? पाप में फंस गया। हाँ, किस में फंसा? हालेलुया। और जब मैं पाप में फंसा तो उसको दो विरोधी खड़ा हो गए। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं तुम्हारा राज छीनूंगा, तुमसे क्या करूंगा? हालेलुया। किस बात के कारण? जो तूने पाप किया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज लोगों को लगता है कि यार पाप एक दिन सर पे बैठ के क्या करता है? सर पे बैठ के, इसलिए पाप से भी ज्यादा खतरनाक मन में बेचैनी जब आ जाए तो बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए आज सभी लोग ये तकलीफों से में नहीं रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 उसका 6 7। तो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। तब तुम्हारे परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों के अंदर। अभी हम घर में बैठते, खाली बैठे रहते तो क्या क्या विचार आता है? क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कर रहा हूँ होता नहीं है, कुछ भी कर रहा हूँ होता नहीं है, कुछ भी करता होता नहीं, जो भी देखो धोखा देता है। क्योंकि मन में परमेश्वर की शांति नहीं। कभी कभी तो प्रार्थना में बैठो तो डिस्टर्ब होता है, वो ऐसा करता है। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल होगा,
पर यीशु मसीह के जब शांति आएगी आप रिलैक्स हो जाएंगे। वो कहता मैं अपनी शांति क्या दूंगा। एक नारी थी, आई यीशु मसीह के पास, बोलती है खारा प्रभु बोला पानी पिला। बोलते हैं मैं जानती हूँ तुमने 7 पति कर ली, अभी करने के जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है। वो जान गई कि ये प्रॉफिट है, ये भविष्यद्वक्ता है। उसने गांव के बहुत लोगों को बुला के लेके आई, यीशु मसीह के साथ उसको बहुत बातें हुआ। बोला मैं जो पानी दूंगा उसमें तुम पिएगी, तुम सोता बन जाएगा। बोलता प्रभु ये पानी मुझे भी दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो कहा वो वाला सोता मुझे भी दे दे, वो वाला पानी मुझे भी दे दे। तो क्यों ना हम प्रभु को कहे प्रभु ये वाला शांति मुझे भी दे दे। हाँ, ये वाला शांति मुझे भी दे कि मेरे विचारों में भी शांति पैदा रहे। कौन सा वाला? फिलिपियों की किताब वाला, कि मेरे मन में तो शांति रहे ही रहे, मेरे विचारों के अंदर भी शांति आ जाए, ताकि मेरा विचार इधर उधर डिस्टर्ब करता है और शैतान आपके विचारों के साथ लड़ता है। नहीं ये सही है, ये वो है, ये वो है। ये सारी चीजों के जड़ को आपको खत्म करनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए परीक्षा आना लाजमी है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम संसार में लोग बोलते हैं परीक्षा क्यों आता है इतना परीक्षा आएंगे पर कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि सालों सालों रहेंगे आपकी परीक्षा, सालों सालों रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं जब देखो जब उसको प्रॉब्लम रहेगी तो क्या बोलेगी, परीक्षा हो रही है प्रभु। हर समय प्रभु परीक्षा ही करेगा तो फिर कब आशीष देगा। मैं आपको एक मेजर रिसर्च बताता हूं बाइबल का। हर इंसान बोलता है मैं पास्टर हूं, मैं अगुआ हूं, मैं प्रॉफिट हूं। मैं आपको एक सिंपल सी समझने के लिए, आपके बुद्धि के लिए मैं एक बात बताता हूं। बाइबल के अंदर एक मूसा और हारून को छोड़कर जितने भी राजा बना वो 15 साल के और 20 साल के बीच में ही बना। आप देख लो। और आप कहते हो कि मैं 35 साल के, मैं नहीं कहता परमेश्वर किसी भी उम्र में आपको इस्तेमाल कर सकता है, यह मेरा कहना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको चुनी कुछ कामों को तो तैयारी से ही करे ना, वो आपको कराएगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको 50 साल के बीच में आपको इस्तेमाल कराए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर बाइबल ऐसा कहता है, आपको मालूम है दाऊद राजा का मसा हुआ उस समय 16 साल का था। उसका बेटा सुलेमान राजा बना तो 20 साल का था। उससे भी कम उम्र में जाओगे, योआश 7 साल में राजा बना। ये बाइबल की क्लोज आप पढ़ेंगे, एक रिसर्च के तौर पे, एक आत्मिक तौर पे आप पढ़ेंगे, आपको दिखेंगे जितने भी राजा हुए वो सब कितने उम्र में हुए, और जो प्रचारक होते थे वो कितने उम्र में होते थे। ये कभी गौर से पढ़ो। प्रॉफिट एक लंबा उम्र में होती थी, बाइबल में लिखा है बुजुर्ग प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट, पुराने भविष्यद्वक्ता, बुजुर्ग भविष्यद्वक्ता, ऐसा लिखा है बाइबल में। क्योंकि प्रॉफिट बात करते थे, संदेशा देते थे। पर प्रचारक के पास ताकत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खड़ा होने का। प्रचार कौन करेगा? खड़े होकर करेगा ना, बैठ के तो नहीं करेगा। तो आपको प्रचार करने के लिए आपको 50 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में नहीं। मेरे विचार, मेरा थॉट है, मैं नहीं कहता मेरा थॉट आप जबरदस्ती लो, ये मेरी सोच कहती है। आपको परमेश्वर ने चुना है, एक टाइम आएगा उस पर इस्तेमाल करा लेगा। और वो अगर चुना है उस काम के लिए, पास्टर के लिए, प्रॉफिट के लिए, आपको उसी टाइम पे। और आज के दुनिया में तो आज योएल नबी के अगर 2:28 पढ़ेंगे तो लिखा क्या है, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे आज? तुम्हारे बच्चे, ना कि बुजुर्ग कहा सपने देखेंगे। क्या देखेंगे? हाँ, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? पर काम छोटे बच्चे को कहा। हाँ, आज वो रूल नहीं है, आज वो सिस्टम नहीं है। हाँ,
खोजा के घर में जितने लोग थे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कितने? किसके? उसी खोजा ही नाम था ना, कि क्या नाम था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी होगा, पर उसके घर में पतरस गया तो सब पवित्र आत्मा से भर गया टोटल। इसका मतलब उसके घर में बच्चे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो घर में बड़े लोग ही रहे थे, बच्चे भी थे। 15 साल के भी रहे होंगे, 12 साल के भी रहे होंगे, और सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? आज की जो भाग दौड़ के जीवन है, जो आज की फास्ट जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन के समय आपको क्या करेगा? वो अपने टाइम पे फटाफट, यीशु मसीह का आने का टाइम नज़दीक है और वो फटाफट आपको इस्तेमाल कराना सीखेगा। आज टाइम वेस्ट करने का इधर उधर करके कोई मतलब नहीं। आपको सही आत्मिक चर्चों की जरूरत है, सही गाइडलाइंस की जरूरत है, सही चर्चों की जरूरत है जो आत्मा, पवित्र आत्मा से चलता हो। ऐसे गाइडलाइंस में चले जाओ, बस अपने विचारों को संतुलन बनाओ, और वो संतुलन पवित्र आत्मा से होगी। वो संतुलन यीशु मसीह के वचन से होगा कि कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता, और वो आपके विचारों को भी शुद्ध कर देगा। क्या करेगा? वो आपके विचारों को शुद्ध करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके विचारों में मेन चीज है, वचन फिर से पढ़ना ही है, इफिसियों का, फिलिपिसियों का। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपको मालूम है हृदय के ये दिल के ऊपर तुम्हारा सुरक्षित करेगा। परमेश्वर की शांति दिल में क्या करेगा? और अगर इफिसियों का 6 किताब में पढ़ो, इफिसियों 6, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झिलम के बारे में पढ़ो। धार्मिकता के झिलम पहन लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 14 वचन पढ़ो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन हाँ, हालेलुया। ये धार्मिकता के झिलम मतलब ये हृदय को सुरक्षित करो। ये झिलम मतलब आपके हार्ट, इसको दर्शाता है। आमीन। और इसको क्या करो? पहन लो, वो जिससे सुरक्षित हो सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज इस वचन के आपको इंट्रोडक्शन दिया हूं। आने वाला दिन में ये पूरी रेवलेशन के साथ आपके बीच में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या 3 मेजर पॉइंट क्या था? 3 बातें थी इसमें, और वो तीनों बातें आपको मैं बताऊंगा यही। पर प्रभु उससे पहले आपसे कहता है ये वचन आप फॉलो आज से करें, कि उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, जैसा संसार देगा वैसा नहीं, कुछ अलग शांति देगा। दूसरा वो कहता है मैं वो शांति तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे हार्ट में दूंगा, और तुम्हारे विचारों में भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो वचन फिर से पढ़ना, विचार वाला। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हाँ। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आमीन, हालेलुया। मसीह में, किस में सुरक्षित रखे? प्रभु के काम में सुरक्षित रखे। किसमें? हम प्रभु के काम में डिस्टर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वो कुछ बोल के चला गया, यार सच में लगता है इसका बात सही है, क्योंकि विचार अस्थिर नहीं। प्रभु के कामों में सुरक्षित रखे। हालेलुया। मुझे आज तक कोई भटका नहीं पाया। क्या मालूम, कोई मेरे से तेज नीला ही नहीं शायद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी आया वो सुन के गया। आमीन। तो वो क्या करेगा आपको? वो आपको मनों में, विचारों में यहां तक बैठा देगा ताकि प्रभु के काम में आप बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ये विश्वास है कि ये वचन सच में अगर तीनों पॉइंट अगर सुन लिए, आपको कोई हिला नहीं सकेगा प्रभु के काम में। आप बढ़ते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे, और शैतान जितना मर्जी आपकी परीक्षा कर ले, आप ऊंचाई उठने वाले हैं।
ऊंचाई उठने वाले यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है तीनों पॉइंट, आप लोग घर पे लिख सकते हैं इसको अपने सबसे अच्छी बात ये ध्यान रखो, सामान्य परीक्षा जो हर व्यक्ति विश्वासी अविश्वासी सबको आती है कि सामान्य परीक्षा, इसके इसलिए पहला लाइन में लिखा है सामान्य परीक्षा जो कि स्वाभाविक रूप से आना है, आती है क्योंकि वह एक पाप में दुनिया में हम रहते हैं इसलिए आता है। हाले सर्दी जुखाम बुखार ये सब तो ये पाप में दुनिया में आएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मैं अच्छा से इस वचन है, बाइबल के वचन है, न कि मैं अपने से लिखा, पर इसको मैं ऐसा लाइन बनाया ताकि पढ़ने में और समझने में आपको आसान पड़े, हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसके 3 पहलू है। पहला सामान्य परीक्षा जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे रूप से आती है क्योंकि हम एक पाप में संसार में रहते हैं। दूसरा क्या है, वह विपत्ति जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में, हालेलुया। तीसरा वह तारनाएं मतलब डांट, क्या डांट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और ये इस तरीके से देखो, मैं भी कोई चीज को करेक्शन करता हूं किस तरीके से, ताकि आपको भी पढ़ने में समझने में, ये लाइन अलग है ये लाइन अलग है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए मैंने कहता द बेस्ट इज कमिंग, आने वाला टाइम आपका गुड न्यूज वचन के जरिए मिलने वाला है, हालेलुया। और प्रभु कहता मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, और आज से देना शुरू करेगा। आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, प्रेशर में नहीं रहेंगे, अगर आज ये वचन सुने और आप आशीषित होंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन। आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।